एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसमें हाथियों का एक झुंड था। इसी झुंड की सरदार एक हथिनी थी जिसका नाम मालिनी था। वह काफ़ी समझदार और नेक दिल थी। अपने झुंड के सभी छोटे बड़े सदस्यों का ध्यान रखती थी। झुंड जब भी खाना या पानी की तलाश में जाता, मालिनी सबसे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढे जो कि उन्होंने छिपाए होते हैं, मालिनी दूर से ही उन्हें भांप लेती थी। वह रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचाती थी। झुंड के सभी हाथी और उनके परिवार वाले मालिनी की हर बात मानते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ समय बाद मालिनी हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी झुंड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। जो नन्हा सा हाथी झुंड का सदस्य बना था, वह था सफ़ेद हाथी। जहाँ सारे हाथी काले रंग के थे, वहीं यह सफ़ेद हाथी पूरे जंगल में प्रशंसा का विषय बन गया था। जो भी सफ़ेद हाथी के बारे में सुनता, वह उसे देखने आ जाता। लेकिन मालिनी इस सब से खुश नहीं थी। मालिनी की सहेली पूनम हथिनी ने जब मालिनी से इसका कारण पूछा, तो मालिनी ने कहा, बहन, तुम नहीं जानती, अनगिनत हाथियों में बड़े नसीब से एक सफ़ेद हाथी पैदा होता है। जितना इस बच्चे के बारे में सबको पता लगेगा, उतना ही इसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। पूनम यह बात सुनकर बोली, हाँ, यह बात तो हमने सोची नहीं कि हमारे नए सदस्य की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। शिकारियों को अगर इसके बारे में पता लग गया, तो वे इसे किसी भी कीमत पर उठाकर ले जाएंगे। मालिनी ने कहा, हाँ, मैं इसी बात से चिंतित हूँ। पूनम ने कहा, बहन, चिंता मत करो, तुमने हमारे पूरे झुंड की सालों से रक्षा की है। कई बार अपनी जान पर खेलकर भी तुमने मुसीबत में पड़ने से हम सबको बचाया है। अब इस झुंड की जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चे की रक्षा करने की। पूनम ने पूरे झुंड को एकत्रित किया और कहा, आज से हमारा पूरा झुंड मालिनी के बच्चे की रक्षा करेगा। उसको शिकारियों से बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी ने सूंड उठाकर उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन से जब भी झुंड खाना लेने या पानी की तलाश में जाता, 4 हाथी नन्हे हाथी की रक्षा के लिए रुक जाते थे और बाकी सदस्य उनका भी खाना और पानी सूंड में भरकर लाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात शिकारियों को पता लग गई कि जंगल में एक सफ़ेद हाथी ने जन्म लिया है। शिकारियों में सबसे प्रमुख था रॉबर्ट, जिसके पास आधुनिक हथियार थे। रॉबर्ट ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, मैंने विदेश में बात कर ली है। अगर हम किसी तरह इस छोटे सफ़ेद हाथी को चुरा लाएं, तो उसकी इतनी कीमत मिलेगी कि आगे हमें शिकार करने के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। रॉबर्ट की बात सुनकर सभी खुश हो गए। उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हाथियों को चकमा देकर सफ़ेद हाथी के बच्चे को चुराया जाए। अगले दिन से कुछ शिकारी छिप छिप कर हाथियों पर नज़र रखने लगे। हाथी इस बात से बेखबर होकर अपने आप में मस्त रहते थे। एक दिन मालिनी अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में गई। वह जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर गई, जिस पर एक शिकारी बैठा था। मालिनी ने सबको होशियार कर दिया। वह इधर उधर गड्ढा ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। ना ही उस शिकारी ने उन पर हमला किया। मालिनी ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी कि कहीं शिकारियों ने
कोई जाल तो नहीं बिछा रखा है। लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं मिला तो मालिनी ने वापस जाने का फैसला किया। वापस आकर मालिनी ने सबको बताया और कहा, आज जो कुछ हुआ उससे एक बात समझ में आ गई है कि शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे लिए जाल फैला रहे हैं। वे हम पर नज़र रख रहे हैं। शायद वे मेरे बच्चे को चुराना चाहते हैं। तभी झुंड में से एक हाथी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम कल से उन शिकारियों को देखते ही मार देंगे, और जिससे उनमें डर बैठ जाए और वे जंगल में ना घुसें। मालिनी बोली, नहीं, इससे तो वो और गुस्से में आ जाएंगे और हाथियों को मारना शुरू कर देंगे। हमें होशियारी से काम लेना होगा। रात के समय मालिनी अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर के पास गई और उसे सारी बात बताई। शेर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, बहन, हम सब जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, तुम चिंता मत करो। ये बताओ क्या करना है। मालिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इसे अपनी गुफा में रखो। शेर बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात। आज से तुम्हारा बच्चा अपने मामा के घर रहेगा। बाहर मैं और मेरी पत्नी बैठे रहेंगे। किसी की क्या मजाल जो यहाँ कदम भी रखे। वैसे भी सफ़ेद हाथी हमारे जंगल की शान है। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप बेफिक्र रहो। अब नन्हा बच्चा सफ़ेद हाथी की शेर की गुफा में रहता था और हाथियों का झुंड मस्ती से पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता था। इधर रॉबर्ट और उसके साथी पूरे जंगल में नज़र रखते रहते, लेकिन उन्हें कहीं भी सफ़ेद हाथी नहीं दिखा। एक दिन रॉबर्ट ने सबको बुलाया और डांटा, तुम एक हाथी के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, कहाँ गया वो? शिकारी बोला, पता नहीं, हाथी कभी भी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं रखते, लेकिन यह पता नहीं कहाँ है। यूँ तो इन्होंने इसे किसी और जंगल में भेज दिया है या वह मर गया है। रॉबर्ट बोला, दूसरा जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक ये नहीं जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो मर गया हो, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। फिर भी तुम अगले कुछ दिन इन पर नज़र रखो। अगर नहीं मिले तो फिर हम यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाएंगे। कुछ दिन ढूंढने के बाद भी जब सफ़ेद हाथी नहीं मिला तो शिकारी उस जंगल को छोड़कर चले गए। मालिनी की सूझबूझ ने अपने बच्चे की जान बचा ली। मालिनी का यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह भी मालिनी की तरह ही समझदार और होशियार था। मालिनी अब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। उसका बच्चा अब झुंड का नेतृत्व करता था। अब वह शान से झुंड के आगे चलता था और हर खतरे से सबको बचाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि शिकारी उसे देखकर ही घबराकर भाग जाते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। जब पूरा झुंड एकजुट होकर सफ़ेद हाथी की रक्षा के लिए खड़ा हुआ तो शिकारी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मालिनी की सूझबूझ और समझदारी ने न केवल अपने बच्चे बल्कि पूरे झुंड की शिकारियों से रक्षा की। मुश्किल समय में दोस्तों और समुदाय का सहयोग अमूल्य होता है। शेर और अन्य जानवरों ने मिलजुल कर मालिनी के बच्चे की रक्षा की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा नेता अपने कर्तव्यों को समझदारी और निडरता से निभाता है। हर विशेषता और विधिवता में सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर कहानी पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब इस कहानी को और भी प्रमोट कर सके। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लाती रहूँगी। तो दोस्तों, सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।